नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके क्लासेस में आपका फिर से। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आज का टॉपिक हमारी होगी परिमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं का सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे अंत वाला टॉपिक है। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हमने वास्तविक संख्याओं का रूपरेखा पढ़ा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ा, HCF तथा LCM ज्ञात करना भी पढ़ा। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है। कोई अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई भी पूर्णांक 2, 4, 6, इन सब को 2/1, 4/1, 6/1 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्याएं हैं। 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए शून्य भी हमारा एक परिमेय संख्या है। अब हम इसका दशमलव रूप देखेंगे। कोई भी संख्या का दशमलव रूप परिमेय संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि किसी संख्या का दशमलव रूप अशांत है लेकिन अनावर्ती संख्या का रिपीट बार बार नहीं हुआ हो, कोई भी संख्या अशांत हो, 1 3 5 2 3 2 0 0 1 3 0, यह संख्या हमारा अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि यह अशांत है, अशांत दशमलव है, अशांत के साथ साथ यह अनावर्ती भी है, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। दशमलव का यह रूप अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिसको हम अपरिमेय संख्या के बारे में बता चुके हैं। आज दशमलव का वह रूप जो शांत है, शांत दशमलव कोई भी हो, यानी कि पूरी तरह से विभाजित, दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.135, इसे हम 135/1 1000 के रूप में लिख सकते हैं। यह P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए कोई भी दशमलव जो अशांत हो, जैसे 13333, लेकिन दशमलव के बाद की कुछ संख्याएं बार बार रिपीट करती हो, यानी कि अशांत तो हो लेकिन आवर्ती हो, ऐसी सभी संख्याएं जो अशांत है और उसका दशमलव रूप आवर्ती भी है, यानी दशमलव के बाद की संख्याओं का बार बार रिपीट हो रहा है, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई संख्या दिया गया है 0.3503, फिर दिया है 3503, फिर दिया है 3503। यह संख्या भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 3503 का बार बार रिपीट हो रहा है। यह संख्या भी हमारा परिमेय संख्या कहलाती है। इस संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3503 बार। इसके ऊपर इसका मतलब यह है कि 350 यानी 3503 का बार बार रिपीट हो रहा है। यह संख्या भी हमारी परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं में केवल वही संख्या आएंगी जिनका जो अशांत हो, पहली बात। दूसरी बात, जो अनावर्ती हो, यानी उन दशमलव के बाद की संख्याओं का रिपीट नहीं होना चाहिए, वह अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्याओं में अगर अशांत है और दशमलव के बाद की संख्या का रिपीट बार बार हो रहा है, तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। किसी संख्या को हम पता कैसे करेंगे कि वह संख्या
अनावर्ती शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है या फिर शांत दशमलव है। जैसे मान लीजिए 1/7, इसे हम पता कैसे करेंगे कि यह अशांत दशमलव है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है कि शांत है, शांत दशमलव है। देखिए दशमलव का दो रूप, अगर कोई P/Q के रूप में लिखा गया है तो उसका दो रूप आ सकता है, या तो अशांत आवर्ती आएगा या तो शांत दशमलव आएगा। शांत दशमलव में यानी 7 से दशमलव के बाद पूरी तरह से 1 का विभाजन। देख लीजिए, पहले सबसे पहले हम 7 से भाग देंगे, कोई भी संख्या में 7 से भाग देंगे 1 में, 1 में जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगाकर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर यहाँ पर 0, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, फिर 4 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 पचे 35, फिर यहाँ पर 5 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49, फिर देखिए यहाँ पर 1 आ गया। यहाँ से हमने 1 से शुरुआत की थी, यहाँ पर पुनः फिर 1 आ गया, 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 7 से भाग 10 में देंगे तो फिर यही संख्या का रिपीट बार बार होगा, 4 2 8 5 7, 4 2 1 4 2 8 5 7, इसी संख्या का बार बार रिपीट होगा। इसे हम लिख सकते हैं 0.1 4 2 8 5 7। अगर इस संख्या का बार बार रिपीट होगा यानी इस पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा संख्या, इसी संख्या का बार बार रिपीट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह दशमलव अशांत है। अशांत मतलब यह दशमलव हमेशा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यहाँ 142 857 का 1 4 2 8 5 7 का बार बार रिपीट होगा, इसलिए यह अशांत लेकिन आवर्ती है, आवर्ती रूप है। इस तरह से हम भाग देकर पता कर लेंगे कोई दशमलव शांत है या अशांत। एक और देख लीजिए, जैसे 35 बटा आ गया आपका 10, यह देखिए शांत है कि अशांत। 10 से 35 में भाग देंगे, 10 तिहाई 30, 5 बचा, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 10 पचे 50, यानी यह आ गया 3.5। इसके बाद दशमलव का आगे नहीं, इसके बाद डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3.5 पूरी तरह से विभाजित हो गया 10 से दशमलव के रूप में, तो यह हमारा दशमलव शांत है, इसे कहेंगे हम शांत। शांत है, आवर्ती यहाँ अनावर्ती लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दशमलव यहाँ पर खत्म हो गया, उसके बाद कोई संख्या नहीं रहेगी। इस दशमलव को शांत दशमलव कहेंगे और इस टाइप के दशमलव को अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। दोनों ही रूप परिमेय संख्याओं का ही है। भाग देकर हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कौन सा रूप दशमलव आवर्ती है, कौन सा अशांत आवर्ती है, कौन सा शांत दशमलव है। बिना भाग दिए अगर चेक, बिना भाग दिए शांत दशमलव व अशांत आवर्ती दशमलव पता करना। यदि बात आ गई, मान लीजिए भाग बहुत बड़ा बड़ा जा रहे हैं, अगर आपको पता करना है कि कौन सा भिन्न शांत दशमलव अशांत आवर्ती शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है, तो इसके लिए मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है P/Q दिया गया है और पता करना है यह शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती। सबसे पहले P को ऊपर ही लिखेंगे, लेकिन Q को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, या तो Q को यदि हम 2 घाते n और 5 घाते m के रूप में लिख लें, P बटा अगर Q को हम 2 घाते n 5 घाते m के रूप में लिख लें तो वह सभी दशमलव शांत होगा, शांत दशमलव कहलाएगा। यदि हम Q को 2 दशमलव n 5 ते m के रूप में
रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो वह भिन्न अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। यानी हम q को किसी तरह 2 घाते n 5 घाते m में अगर लिख लेते हैं तो वह हमारा शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर हम नहीं लिख सकते हैं 2 घाते n 5 घाते m के रूप का, तो वह हमारा अशांत आवर्ती दशमलव होगा। जहां n और m धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, यहाँ ऋणात्मक नहीं, दोनों धनात्मक पूर्णांक है। जैसे कोई एग्जांपल हम आपको बता दें, दिया गया है एक क्वेश्चन दिया गया है 13/31/25। पता करना है यह शांत आवर्ती है, सॉरी शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है, बिना भाग दिए हमें पता करना है। सबसे पहले हम हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 5 है, यानी कि 5 है, यानी विषम संख्या है, 3 से पहले भाग देंगे, 3 से भाग देने पर नहीं कटेगा, 5 से भाग देंगे। 5 छक 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 50 25। 5 से फिर भाग, 5 एकन्नम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 एकन्नम 50 25, क्योंकि 2 बचा 25। फिर 5 दूना 10, 50 25, 50 25, 5 एकन्नम। यहाँ पे देखिए इसे लिख सकते हैं 13/31, सॉरी 13/5, 1 2 3 4 5, 5 के घाते 5। अब हमें 2 के घाते के रूप में लाना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 13/2 के घाते 0, 5 के घाते 5। यहाँ पर देखिए हर भिन्न का हर 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप का है, जहां n बराबर 0, m बराबर 5 है। देखिए यहां पर इसका हर 2 के घाते 0, 5 घाते m, यानी 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप का है। इसका अर्थ यह है कि यह जो दशमलव भिन्न है, दशमलव, इसका दशमलव रूप शांत होगा। अतः दिए गए भिन्न का दशमलव रूप शांत होगा। बिना भाग दिए हम इस तरह से पता कर सकते हैं। अगर यह 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप का नहीं होता, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि इसका दशमलव रूप अशांत आवर्ती होगा। देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल कोई, मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है 64/455, 64/455। इसे हमें पता करना है कि यह शांत है या अशांत है। सबसे पहले 455 का हम गुणनखंड करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकन्नम 5। यहाँ पर 5 से ये नहीं कटेगा, तो 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, 13 एकन्नम 13। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। सिंपल सी बात, यहाँ पर सीधा लग रहा है कि ये 5 के घाते n 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप का नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए दिए गए भिन्न का हर 2 के घाते n इंटू 5 के घाते m के रूप का नहीं है। अतः भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अगर हम भाग देकर इसे चेक करेंगे तो यह इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यह शांत और अशांत हमें पता करने का सबसे आसान तरीका है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए 29/343। इसमें पता करना है कि यह शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। सबसे पहले 29 343 का हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से, 7 चौक 28,
7, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 6 बचा, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। इसे हम लिख सकते हैं 29/7 के घाते 3, जो कि हमारा 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप का नहीं है। इसलिए दशमलव रूप अशांत आवर्ती होगा। यानी कि शांत के लिए 2 के घाते n 5 के घाते m के रूप का होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है तो वह दशमलव रूप अशांत परंतु आवर्ती होगा। अब जो शांत दशमलव उसको बिना भाग दिए दशमलव रूप में लिखना। जैसे शांत दशमलव को बिना भाग दिए दशमलव रूप में लिखना, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल हमने 13/31/25 का एग्जाम्पल दिया था कि यह एक शांत दशमलव हो। बाद में हमने इसे लिखा था 13/5 के घाते 5 ही आया था ना। देख लेते हैं 31 25 5 36 5 दूनी 10 50 25 5 1 2 5 5 25 5 5 5 1, हाँ 5 घाते 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको हमें बिना भाग दिए, बिना डिवाइड प्रक्रिया, बिना भाग की प्रक्रिया से गुजरे दशमलव के रूप में हमें लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आ गया 13, यहाँ घाते 5 है 5 के, तो हम 2 के घाते भी 5 लिखेंगे। उसके बाद नीचे अगर हम 2 के घाते 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। देखिए यह हो गया 13 और 2 के घाते 5 का आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यह हो जाएगा 32। नीचे 5 और 2 यानी 5 गुणे 2 का घाते 5 साथ में लिख देंगे। अब देखिए 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 दो 41, यही होगा ना। 13 दूनी 26, 13 तिया 39 दो 41, 5 दूनी 10, 10 के घाते 5। इसका मतलब यह है 4 1 6, 10 के घाते 5 का मतलब यह है कि ऊपर जाएगा दशमलव 5 अंकों तक। या फिर हम नीचे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10 के घाते 5। यानी इसका अगर हम देखें 1 2 3 4 5, नीचे 5 शून्य है, ऊपर दशमलव लगाने के लिए हमें 5 अंकों की आवश्यकता है। 1 2 3 अंक दिया गया है, 6 1 4 आ रहा है। अभी 2 4 1 416 बटा 1 के आगे कितना शून्य है, 1 2 3 4 5, यानी 5 शून्य है तो ऊपर 5 अंकों तक दशमलव होना चाहिए। देखिए 6 1 4, 3 अंक दिया गया है, हम 2 अंक अपने आप से 0 ऐड करेंगे, उसके बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। बिना भाग की प्रक्रिया से गुजरे 13/3125 का दशमलव रूप। जितने भी शांत दशमलव जितने भी हैं उन सभी को हम दशमलव रूप बिना भाग की प्रक्रिया से गुजरे कर सकते हैं। कोई और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो गया 35/50। यह 35/50, इसे हमें पता करना है कि यह शांत आवर्ती है अथवा अशांत, शांत है या अशांत आवर्ती। सबसे पहले 35 को ऐसे ही रहने देंगे, नीचे हम 50 का अगर करेंगे गुणनखंड तो हो जाएगा 2 5 10, 2 दूनी 4, 50 का गुणनखंड करेंगे 2 5 10, 10 5 50, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 35 बटा यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणे 5 के घाते 2। यहाँ पर 5 के घाते 2 है तो यहाँ पर 2 के घाते 2 भी होना चाहिए, यानी 1 2 को ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। 35 गुणे 2 बटा 5 घाते 2 गुणे 2 के घाते 2, ऊपर हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 के घाते 2। दशमलव हटाएं, दशमलव लगाएंगे, 10 के घाते 2 है, दशमलव 2 अंकों के बाद ही लगेगा, यानी 1 2,
7.0 नहीं 70 इसका दिया गया है संख्या 35/50, इसका हम दशमलव रूप लिए तो आएगा 0.70 यानी 0.7 से लिख सकते हैं। इसी तरह से बिना भाग की प्रक्रिया से गुजरे हम शांत दशमलव का दशमलव रूप हम शांत भिन्न का दशमलव रूप हम लिख सकते हैं। कुछ एडिशनल चीज आपको बता दें, कोई दशमलव यदि अशांत दी, जैसे 1.33333, कोई दशमलव अशांत दिया गया, अब उसे P/Q के रूप में हम कैसे लिखेंगे? रूप में लिखना, किसी अशांत दशमलव को P/Q के रूप में लिखना। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पहले हम देखेंगे दशमलव के बाद का रिपीटिंग जो संख्या है, अंक है, कौन कौन से हैं। यहां पर 3 3 3 3 यानी सभी 3 3 का रिपीट हो रहा है बार बार। सबसे पहले इस पूरी संख्या को हम यक्स मान लेंगे, माना यक्स बराबर 1.3333। यह संख्या जो यक्स है, इस संख्या को हम मान लेंगे यक्स। फिर देखेंगे कितनी संख्या बार दशमलव के बाद की कितनी संख्या रिपीट हो रही है। मान लीजिए है समीकरण 1 है और इसमें देखिए रिपीटिंग वर्ब केवल 3 है, यानी एक संख्या रिपीटिंग, इसलिए 1 के आगे 1 शून्य रखेंगे, यानी 10 से हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10x, यह हो जाएगा 1.1 अंक इधर चला आएगा, यानी हो जाएगा 13.333। समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए यहां पर एक अंक रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने 1 के आगे 1 शून्य लिया। अगर यही 2 अंक रिपीट हो रहा होता तब हम 2 अंक शून्य 2 शून्य लेते हैं। इसी तरह 3 अंक रिपीट हो रहा है तो यहां पर 1000 लिया जाता, 4 अंक के लिए 10,000 लिया जाता। इन सभी संख्याओं का लिया जाए, यहां पर केवल 1 अंक है इसलिए यहां पर केवल 10 लिया गया। 10 से इसीलिए हम गुणा करेंगे। 10x बराबर 13.333। अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 10x बायां पक्ष से घट जाएगा, यानी 10x में से 1x जाएगा, बचेगा 9x। और यहाँ 13.33, यहाँ पर नहीं ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए ऐसे लिखेंगे हम। समीकरण 2 पहले लिखेंगे, 10x बराबर 13.3333 और 1 लिखेंगे x माइनस बराबर माइनस 1.3333। यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा 9x, यहाँ पर 3 में से 3, 3 में से 3, 3 में से इन सभी 3 कट के 0 हो जाएंगे, यानी शून्य हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 13 में से 1 गए 12.0, यानी x बराबर 12/9। इसे हम काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी x बराबर आ गया 4/3, जो कि हमारा P/Q के रूप का है। कोई भी संख्या अगर हमें कोई भी अशांत आवर्ती दशमलव उसे हम P/Q में लिखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्लियर करने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 0.35 और यहाँ पर 3 5 का रिपीट है, तो हम सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे। माना x बराबर 0.35। देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि 3 5 का बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 5 बार बार आवर्त में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 5 3 5। इससे भी यही पता चल रहा है कि 3 5 का बार बार आवर्त हो रहा है। यह समीकरण 1 है। यहाँ देखिए रिपीटिंग होने वाली संख्या हमारा 2 है, 2 अंक है, इसलिए हम 1 के बाद 2 अंक लेंगे, 2 शून्य लेंगे, यानी 100 से हम गुणा करेंगे। समीकरण 100 से गुणा करने पर पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं, यदि 1 अंक है तो 1 के आगे 1 शून्य रखेंगे, यदि 2 अंक है तो 1 के बाद 2 शून्य रखेंगे, यानी 100 से गुणा करेंगे।
यहाँ हो जाएगा 100x बराबर यह दशमलव घसक के यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा 35.3535। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से अब समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 100x बराबर मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 0.3535 नहीं, समीकरण 2 35.3535 और x बराबर 0.3535। यही रिपीटिंग समीकरण। इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 100x में से 1x जाएगा तो 99x बचेगा, और यहाँ पर दशमलव की बाद की संख्या 5 में से 5 शून्य 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 सभी शून्य हो जाएंगी, यानी यहाँ बचेगा 0.35 में से अगर शून्य जाएगा तो यह बचेगा 35 ही। x बराबर हो जाएगा 35/99। 99 35 नहीं कटेगा, 35 और 99 एक दूसरे से नहीं, सहवाद संख्या नहीं कटेंगे, इसलिए दी गई यानी इस संख्या का p/q रूप 35/99 है। इसी तरह सभी संख्याओं को, सभी अशांत आवर्ती संख्याओं का p/q के रूप में निरूपण हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और बताएंगे इसी का दूसरा रूप। जैसे मान लीजिए दे दिया गया इस तरह से एग्जाम्पल, ऐसा दे दिया गया 2.132, उसके बाद 1.3 यानी डॉट डॉट, यानी यहाँ पर 1.3.2 का रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद की संख्याओं का रिपीट हो रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए यानी इसको p/q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले जो संख्या रिपीटिंग में नहीं है यानी जो आवर्ती नहीं है उनको हम सबसे पहले दशमलव के पहले लाएंगे, यानी मूल संख्या में लाएंगे। देखिए 1 2 3 यह तीन संख्याएं रिपीटिंग में नहीं है, इसलिए समीकरण माना x बराबर 2.1321313 समीकरण 1। सबसे पहले हम समीकरण 1 में 1 2 3 जो संख्याएं नॉन रिपीटिंग हैं, जिनका आवर्त नहीं हुआ है, उनको हम दशमलव के पहले लाएंगे, और दशमलव को पहले लाने के लिए जितनी संख्याएं 1 के आगे उतना शून्य लगाकर हम गुणा कर देंगे, यानी 1000 से हम गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने पर सबसे पहले यह हो जाएगा 1000x बराबर यह दशमलव उठ के यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 2132, फिर दशमलव 1313। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, जितनी संख्याएं दी गई हैं, जितनी संख्याएं रिपीटिंग में है, इसके आगे उतना जीरो और बढ़ाकर पुनः हम गुणा कर देंगे। मान लीजिए यहां पर कितनी संख्याएं रिपीटिंग है, 1 2, यानी 100 से हम दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। यहां पर लिखेंगे 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 1 2 3, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 1,00,000x बराबर यहां पर दशमलव उठ के यहां चला आएगा 213213.1313। समीकरण नंबर 3। यहां पर देखिए सिंपल सी बात दिया गया है। अब हम समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। पहले क्या था, 2 में से 1 को हटाते थे क्योंकि यह संख्या नहीं आती थी। अब क्या है, इस संख्या को पहले किए तो यह समीकरण 3 में से हम 2 को घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 में से 2 घटाएंगे, सबसे पहले समीकरण 3 लिखेंगे, उसके बाद समीकरण 2 लिखेंगे, दशमलव 1313। इसको हम घटा देंगे तो यहां पर बचेगा क्या, इसमें 0 में से 0 0, 0 में 0 0, 0 में 0 0, यहाँ पर बचेगा 10 10 में से 1 जाए 9 और 10 यहाँ 1 बचा 99, यानी कि हो गया 99,000 यक्स, यानी 1,00,000 में से 1,000 घटा देंगे 99,000 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, 3 0 0, ये सभी संख्याएं 0 हो जाएंगी। यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1, 11 में से 3 जाएगा बचेगा 8, 1 में से 1 0, 3 में से 2 1,
1 2, यानी हमारा यक्स बराबर बचा क्या 1081/99,000। यदि ये संख्याएं कट रही हैं किसी से तो हम काट देंगे, नहीं कट रही तो यही हमारा P/Q के रूप का है। हमने सभी अशांत आवर्ती संख्याओं का P/Q के रूप में निरूपण बता दिया है। जितने टाइप के सवाल बन सकते थे उन सभी टाइप को हमने यहां पर बता दिया है। अब आपको यदि पता करना है कोई संख्या परिमेय है कि अपरिमेय, देखिए सबसे पहले देखिए ये इन सभी संख्याओं में हमें पता करना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। जैसे ये पहला सवाल दिया गया 43.123456789। देखिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका दशमलव शांत है। हम पहले ही बता चुके हैं कोई भी शांत दशमलव हमेशा परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह हमारा एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव शांत है। यह संख्या देखिए 0.120, फिर 1200, फिर 12300, फिर 124 टाइम्स 0। यह संख्या अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह अशांत दशमलव के साथ साथ अनावर्ती दशमलव भी है। यहाँ 120, यहाँ 1200, यानी कि कोई भी किसी भी संख्या का बार बार रिपीट नहीं, यानी आवर्त नहीं हुआ, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग संख्या है, इसलिए यह संख्या हमारा अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 3 सिद्ध कर चुके हैं हम पहले वीडियो में। कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या यदि कड़ी में है और उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं आता है तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कड़ी में 3 इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 इसका भी वर्गमूल दशमलव में आएगा, इसलिए दशमलव में आएगा और अशांत दशमलव में आएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। 1/कड़ी में 5, इसमें 1 तो पूर्णांक है लेकिन कड़ी में 5 वही अपरिमेय संख्या है, तो पूरी संख्या क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। कड़ी में 9 इसका वर्गमूल आएगा 3 जो कि एक पूर्णांक है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। कड़ी में 625 इसका वर्गमूल आएगा 25 जो कि एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह संख्या भी परिमेय संख्या है। तो इसमें एक संख्या परिमेय संख्या, यह संख्या परिमेय, यह परिमेय और यह देख लीजिए। तीसरा सवाल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार दिया गया है, यानी इसका मतलब यह है कि इस 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का बार बार रिपीट हुआ है, यानी यह एक अशांत दशमलव तो है परंतु आवर्ती दशमलव है, इसलिए यह संख्या भी परिमेय संख्या है। क्या है? अब मुझे लगता है परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप भली भांति समझ चुके होंगे। अपरिमेय संख्याओं के बारे में यदि नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो जाकर देखिए, आप वहां पर अच्छे से समझाया गया है। परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा आज हुई है। परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा आज हुई है। वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस क्लास को मैं लगातार इस टॉपिक वाइज में समझाता चला जाऊंगा, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। एग्जाम नज़दीक है इसलिए तेज़ी से वीडियो आएंगे। धन्यवाद।